बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में हमारे 8 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। दंतेवाड़ा के रहने वाले सुदर्शन वेटी भी उन्हीं वीर सपूतों में से एक है। सुदर्शन का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम हो गई। सुदर्शन के 2 महीने के बच्चे से सुदर्शन को मुखाग्नि दिलाई गई। ये तस्वीरें दर्द से भर देती है, पर ये दर्द हम भूल नहीं सकते हैं। तस्वीरों में दिख रही ये चिता किसी आम आदमी की नहीं है, बल्कि ये पार्थिव शरीर है जवान सुदर्शन वेट्टी का। नक्सलियों से लोहा लेते हुए माटी के सच्चे सपूत सुदर्शन शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो गांव के हर शख्स की आंखें नम हो गईं। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर आपका कलेजा फट जाएगा, दिल बैठ जाएगा। वीर शहीद सुदर्शन के 2 महीने के बेटे से उनकी चिता को मुखाग्नि दिलाई गई। एक रिश्तेदार ने सुदर्शन के बेटे को गोद में लिया और उससे उसके पिता को उसकी तरफ से आखिरी प्रणाम कराया गया। ये मासूम बस 2 महीने का है। उसे नहीं पता कि उसके नन्हे नन्हे हाथों से कितना बड़ा काम कराया जा रहा है। उसे अभी एहसास नहीं कि वो किस वीर सपूत का उत्तराधिकारी है। वो नहीं जानता कि उसके पिता ने लाल आतंक के खिलाफ लड़ते हुए छत्तीसगढ़ और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। वो अभी कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। लेकिन इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो दर्द से भर गया, कराह उठा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार को एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था। उसूर ब्लॉक के अंबेली गांव के पास नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया था। इस हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए थे। सुदर्शन वेट्टी भी उन्हीं में से एक थे। उनके साथ साथ गाड़ी चला रहे ड्राइवर की भी जान चली गई थी। हमला उस समय हुआ था जब बीजापुर से लौट रही ज्वाइंट ऑपरेशन टीम अंबेली गांव के पास से गुजर रही थी। ये हमला बीते 2 वर्षों में राज्य में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला है और साल 2025 का पहला बड़ा नक्सली हमला। इसी के बाद जब सुदर्शन वेट्टी का शव उनके पैतृक गांव गुमलनार पहुंचा तो हर कोई नम आंखों से शहीद के अंतिम दर्शन करने पहुंच गया और फिर इन तस्वीरों को देखकर दर्द से भर गया। लेकिन ये दर्द जिंदा रहना चाहिए ताकि नक्सल के खात्मे के हमारे संकल्प को और दृढ़ कर सके। ये दर्द इसलिए जिंदा रहना चाहिए ताकि जब नक्सलियों के खात्मे का दिन आए तो हम कहीं से कमजोर ना पड़े। 2 महीने के छोटे से बच्चे की मुखाग्नि दिलाती ये तस्वीरें हम भूल नहीं सकते, ना ही भूलेंगे। इंतजार करेंगे उस दिन का जब छत्तीसगढ़ और देश से लाल आतंक का सफाया हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। एनडीटीवी शहीदों को सलाम करता है। एनडीटीवी के लिए दंतेवाड़ा से पंकज भदौरिया की रिपोर्ट। एनडीटीवी के लिए काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उसके साथ ही सुरेश के कई ठेकों को निरस्त कर दिया गया है। उधर अब इस पूरे मामले पर सियासत भी हावी होती जा रही है।